नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद है अमली सोसाइटी में, जहां पर बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी को लेकर लगातार 88 दिनों से धरना चला हुआ है। और कल एडीओ साहब ने आज का दिन दिया था कि हम कुछ समाधान किसानों से मिलकर और जो खाप चौधरी है उनसे मिलकर आज के दिन कुछ समाधान बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी का निकालेंगे। तो हमारे बीच कालखंडा खाप के बाबा जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि हम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ समाधान किया या नहीं किया, क्या आश्वासन उन्होंने बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी को लेकर दिया है। तो हम सीधा बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, जैसा आज का दिन कह गए थे वे, अब भाई हम कुछ बातचीत करके समाधान करेंगे, तो क्या समाधान किया उन्होंने जैसा आके बातचीत करने की बात करी थी? उन्होंने समाधान नहीं करा। एडीएम साहब ने आगे पूछ रहे थे हमें कि थारी मांग की है। तो एडीएम साहब को नहीं पता था। 3 महीने तक यहाँ से खेल ये तासू खेल रहे या लूडो खेल रहे पूछ रहे थे, या शौक में बैठे, या इनके झोंझ हो रही, या इनके खाज हो रही, या इनका बुखार है, पूछ रहे थे कि थारी मांग की है। तो आज तक लगभग 88 दिन धरने को हो गए, उन्हें आज तक मांग का नहीं पता लगा? नहीं, आज लोग उन्हें मांग का पता नहीं लगा, उन्हें तो आज ही मांग का पता लगा। तो मांग पता लगने के बाद फिर क्या एक्शन लिया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं ले रहे अब लोग कुछ भी। ये भी है एक्शन किसान की सोच रहे, किसान मान जाएगा, किसान मानने वाला नहीं है। ये तो पहले से संपूर्ण भुगतान और 14 दिन में समाधान। ये हमें 14 दिन में समाधान भी दे तो हमें गंडा देना ही नहीं। हमारे तो जो जितना भी गंडा है सारे गंडे को दूसरे मिल पर डाइवर्जन कर दो। मेरे तो यह मांग है, हमारा पुराना भुगतान कर दो और हमारे गन्ने को दूसरे मिल के यहाँ सेंटर लगवा गए, वहां हमारा गन्ना चले जा। मेरे तो यह मांग है। तो अब जैसा ये बात हुई थी भाई, परमिट अगर टाइम पे यू आगे 14 दिन की गारंटी देकर आगे अगर चलाना चाहे तो हम इसे चला देंगे, लेकिन अब वो चलाने वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो गया। यू चलेगा तो नहीं तो डूबता जहाज है, इसमें जो भी बैठेगा वही डूब के मरेगा। इसमें तो इन्हें कुछ काम भी नहीं कर रहे। 3 पीन सब डंगा गली पड़ी। ये तो इस चक्कर में किसान मान जा, अधिकारी ने पीछे लगा रखे कि किसानों को समझा ले। और 200 करोड़ 221 करोड़ तो ये है, और 300 और अगले बटले करके अरे इन तो भाग जाए 500 करोड़ का मील भी नहीं। ये तो इन तो विदेश भाग जाएगा, करो जो उसकी रपट के होगा। ये किसान इतना बावला रहा नहीं, किसान सारे तो औसत लगाने लगा, सारी गुना भाग लग गया करण, पढ़ा लिखा किसान हो रहा। इब तो किसान सारे औसत लगावे कि यू 500 4 500 600 करोड़ इन तक लेके और इनकी गठड़ी बांध कर इन तक भागना चाह रहा। हम इसे अंडा देने के नहीं। इब तो हमने एक फैसला ले लिया, हम इसे अंडा दे नहीं, हमारा पिछला भुगतान दे दो 221 करोड़ का, और हमारे दूसरे मिल्लू के यहाँ सेंटर दे दो। इसे हम अंडा देते ही नहीं। 14 दिन में मैं लिखित रूप में देता हूँ, जब भी नहीं अंडा देते भी हम। तो डाइवर्जन बिल्कुल ठान लिया किसानों ने, ठान लिया हमें डाइवर्जन करवाना करना अपना। तो इब तो हमारी मांग जो कुछ है डाइवर्जन की है और पिछले भुगतान की। तो जैसा यह मांग रखी गई उनके सामने, तो उन्होंने कुछ कहा इस बारे में भाई हम सोचेंगे इस बारे में? हाँ, डीसीओ साहब कह गए, सबके बीच में ही कह गए कि हम कार्रवाई करेंगे। एडीएम साहब भी कह गए हम कार्रवाई करेंगे इस पे, और होगा थारा गंडा डाइवर्जन भी होगा। धरना चलेगा अभी लंबा? धरना तो बराबर चलेगा, इतना समाधान नहीं होने का। और हमारे किसान जो यहाँ बैठे सारे संतुष्ट नहीं होने का। हम संतुष्ट है, ठालो धरने को जब धरना उठागा, धरना उठने वाला भी नहीं है। अब्बा जी ज्यादा टाइम खींच गए जी, तो क्या कहोगे? कौन खींच गए टाइम? मिल वाले टाइम खींच रहे, उनकी मनसा है भाई, उनकी तड़ी में जा रहा किसान का माल। जब तक किसान के पास था, किसान की उसमें था, ये मिल वाले के उसमें जा रहा था। मिल वाला तो भाई लंबा खंचेगा। अगर उसे पेमेंट देना होता तो 88 दिन नहीं होते, पहले ही दिन में समाधान टोलता। सरकार की भी मनसा नहीं है। अगर सरकार चाहती तो भी लोग पेमेंट टोलता। डाइवर्जन की बात आ गई, डाइवर्जन होना चाहिए। सरकार की तरफ से नोटिस मिल वाले को मिल जा, अब 3 दिन के अंदर या तो समाधान कर दें, 13 गंडा जितना भी है वो सारे अलग मिल्लू को डाइवर्जन कर दिया जाएगा। किसान अपना गन्ना उन मिल्लू को दे लेंगे, और सरकार इस पर कार्रवाई वो जो पिछला बकाया है उस पर करी जाए। तो ये मामला किसानों का है। अच्छा बाबा जी, जैसा परमिट लेट होता जा रहा, बहुत ज्यादा लेट हो गया,
तो ब्याज ब्यूज के बारे में कुछ कहो है? पहले तो यू देने की नहीं बात हाँ भर रहा, ब्याज की तो बहुत आगे की बात है। अरे भाई किसान तो ब्याज की बात पर इतना वो नहीं कर रहा, किसान तो अपने असल मूल्य जो है इस पर निर्धारित है, वो दे दो और मिल चल जाता। ये भी इसकी भी टाल होगी, ये भी विश्वास में नहीं लिया किसानों को, तो अगला विश्वास को कर जता ले किसान। किसान तो बर्बाद कर दिया इस मिल ने, 10 साल हो गए किसान को बर्बाद करके खड़ा कर दिया। पिछले साल 250 करोड़ था, इनका 225 करोड़ बका है, अगले साल 550 करोड़ बका हो जाएगा। कहाँ जाएगा किसान? किसान को तो इसकी लागत का भी हिसाब नहीं मिल रहा। या सरकार 450 रुपए का क्विंटल भाव कहती है, मेरठ में पहली रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी करके गए थे, 450 तो के इसकी सही लागत भी नहीं दी जा रही। 350 पे सिमट के 8-9 साल 8 साल ही सभी हो गए सरकार को चलती को। कौन सा दो बार वो दिया उन्होंने मूल्य, 2 बार बढ़ाया, 25 रुपए 35 रुपए, बस 10 एक बार 25 एक बार 35 रुपए कुल दिए इस किसान को 7-8 साल में। पिछली भी सरकार गई, किसी ने 80 बढ़ाए, किसी ने 70 बढ़ाए, किसी ने 100 बढ़ाए। इसके ऊपर कौन सी ऐसी आपत आ रही? हाँ एक चीज है, वोट लेने का फंडा है, ये 24 आ रहा, इनका कोशिश करेंगे। 2 साल पिछले छोड़ दिए इनको, इनका विचार कर रहे 20, 25, 30, 50 जो भी देंगे, इनका नियत कर रहे। और पता नहीं कुछ इनकी नियत में खोट है कि नहीं भी कर सकते, इनके में तय दे सब मामला। आज किसान को तो बर्बाद करके धर दिया। किसान इतनी सरकार ही नहीं है, अन्य सरकार इतनी पीड़ा होने के बावजूद सरकार का हिसाब बने, किसान को खुश करे और किसान की जायज बात को मान लिया जाए। इतने इन सारे कामों में देखे हमने, महल बना के खड़े कर दिए, कौन को बड़ा कहने जाएगा बानू में? अरे जितना रपा इसने इन टंकियों में इस रंगे में लगा दिया, इतना किसान के विकास में लगा देता तो किसान को अपने आप ही खुश होता। इसे भेजने की वो नियत नहीं करता भाई सरकार चली जा। सरकार पतन का काम खुद अपने आप कर रही। किसान के प्रति यह सरकार सही नहीं है, यह किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई। ये जितने बड़े बड़े अड़ंगे हैं, किसी पे 2200 करोड़, किसी पे 10,000 करोड़, किसी पे 50,000 करोड़ माफ कर लग रही कि इस मिल वाले को 225 करोड़ नहीं दे सकते। 2200 करोड़ लग रही कर, 225 ज्यादा है कि 2200 ज्यादा है? तो अभी कुछ दिन पहले एक जो सत्ता में अधिकारी है, या शामली में ले लो या मतलब पूरी उसमें ले लो, उनसे हमारी बात हुई थी। तो वहां हमने अपना यही मुद्दा रखा था किसानों का कि भाई आपने 14 दिन की गारंटी का टाइम दिया था जब आप सत्ता में आए थे, और वो लिखित में भी है, सब चीज है, लेकिन 14 दिन की गारंटी में आप जो दे दिया था आपने, लेकिन वो 14 दिन में आप भुगतान करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई कुछ एक आदमी को छोड़कर हम सभी का 14 दिन में भुगतान कर रहे हैं। भाई एक बात तो बता दो, एक आधी मील भी तो उत्तर प्रदेश में ही है, वह उनके अंडर में नहीं आती के? अगर ना आती हो तो उसे जो उनका स्टेट बराबर में उसे दे दो, वो करेगा उसका समाधान। और नहीं तो 1 हो चाहे 10 हो, लेंडा है, लेंडे में एक भैंस बन रही, वह सारी को बांट ले। भाई किसान के मन में तो यह बात है, अब जी शामली मिल का नहीं हुआ, थाने भवन का नहीं हुआ, कोकर का नहीं हुआ, बुढ़ाने का नहीं हुआ, और फिर तो सबका ही नहीं हुआ। उनके दिमाग में तो यह बात है। अगर सरकार चाहती तो सबका तो हो रहा, मान लिया 2-1 रहती अपने कोटे तक करा देती, कौन सा कुछ बता रही थी। विकास तो ये भी सरकार के उसमें रहता, पर सरकार नहीं चाह रही। सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार चाह तो पेमेंट अब तक हो चुका होता। अभी कुछ दिन पहले एक बात और सुनने में आई थी कि भाई अगर नवंबर का महीने तक इसने पेमेंट नहीं किया तो सरकार उसने अपने हैंड ओवर लेकर चलाओगी। क्या यह बात सत्य है या सत्य है? सत्य है। सरकार में कानूनमानदा है हमारा मंत्री वीरेंद्र गुज्जर जी, इसी ने मंत्री से बात करी थी, लक्ष्मी नारायण हमारे सामने करी थी, हमने भी सुनी। मंत्री जी ने ये कहा था कि अगर नवंबर में फैक्ट्री पेमेंट नहीं करती, फैक्ट्री नहीं चलती, तो हम इसे दिसंबर में अपने अंडर में ले लेंगे। खुद लक्ष्मी नारायण ने कही। कानून खत्म हो रहा है। ये हमें पता नहीं कानून को जाने कि नहीं जानते, उन्होंने तो कही बात है। ये तो वो सोचता है कानून खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा, बस बका में। तो कहीं ना कहीं पैच अटका हुआ है चारों तरफ से। हाँ पैच अटक रहा, तो कोर्ट की वजह से अटक रहा।
नियत में खोट है। तो जैसा धरना लगातार चल रहा है उसका फिर आगे का कुछ निर्णय लिया बाबा जी? भाई निर्णय तो ये समाज ही लेगा। जितना भी श्यामली मिल का, गोगर मिल का, थाने भानु मिल का किसान है, ये तो सबकी निगाह से श्यामली मिल पे ही है। जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ की कमेटी भी गठित है, यहाँ के खाप चौधरी भी है, थम्बेदार भी हैं, और ये समाज भी है। जो भी निर्णय लिया जाएगा समाज के बीच में लिया जाएगा। हमें एक बात का पता नहीं, क्या सरकार अपने ही अधिकारी को ऊपर बात घेर के चली गई, आप समाधान क्यों नहीं करा? श्यामली में भी पिछले हफ्ते डिप्टी सीएम आए थे, डिप्टी सीएम ने बात कही थी गन्ना पेमेंट जो है वो प्रशासन करेगा, प्रशासन अपनी जेब से देगा। कुछ धरा क्या प्रशासन के पास में? प्रशासन के गैर रोज लड़ाई है हमारी, डीएम से भी लड़ाई है, एडीएम से भी लड़ाई है, समाधान तो कुछ है नहीं। सरकार उन पे एक्शन क्यों लेती है? भाई जी आप कह कर गए थे, उन्हें पूछो भाई क्यों नहीं करा रहे? फजीता तो उन्हीं उनका ही हो रहा है। ये 2024 में किसान सबक नहीं सीखा होगा इस बात का। सरकार को सोचनी चाहिए ये बात। अब किसान का भला किस तरह से होगा? कल की बात है, मैं बताया तड़की जाग तूने, अब 2000 रुपए की बात है, या सरकार 1000 और किसान पर ले लो और इनका पेमेंट दबा दो बस, और क्या चाहिए? वो 2000 तो भला नहीं होने का। 3 महीने में 2000 दिए, कहाँ लगावा उसे? नॉन वेज में लगावा, बच्चों की पढ़ाई में लगावा, बच्चों के कपड़ों में लगावा, शादियों में कहाँ जाएगा 2000? क्या है वो? भीख थोड़ा ही मांग रहा है किसान को, भीख दे रहे। अरे यू वो थोड़ा ही राशन के हिसाब से वोट ले लग रहा। किसानों का भला होगा और इसके माल तो होगा। परमात्मा के दिए तो भला हो, किसी के दिए तो नहीं भला होता। परमात्मा देगा, सबका भला होगा। अगर परमात्मा रूस जगह ना अब कितना ही सारा लगा लियो, कोई भला नहीं होने का कतई भी। भाई सरकार इनके पेमेंट दुआ दो, बस इसी में भलाई है। मैं 2000 अपने घरू रख लो, किसान को उसकी जरूरत भी नहीं है। तो बाबा जी धरना लंबा जाएगा जब तक पेमेंट नहीं होगा? हाँ, जब तक पेमेंट नहीं होगा। अब तो पेमेंट की बात भी आ गई भाई, तो पहले तो गांडा डाइवर्जन होगा और उसके बाद में सरकार इस पर कार्रवाई कर लो, कार्रवाई करके इन किसानों का पेमेंट दुआ दे। तो जो तारीख आज की एडीएम साहब ने दी थी वो बिल्कुल विफल रही। उन्होंने कोई समाधान बकाया भुगतान को लेकर, 14 दिन की गारंटी को लेकर कुछ समाधान नहीं निकाला है। तो अगला जो निर्णय है ये आया है कि अब हमें इस मिल को गन्ना नहीं देना। बाबाओं की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि सभी की तरफ से है, जो यहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष है या काम सब किसान है, पूरा किसान है, सभी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि इस मिल को अब गन्ना नहीं देना। और अब गन्ना देने की बजाय अब इस पर डाइवर्जन का भी है और बकाया भुगतान है। अब किसानों की और सभी की यही मांग है कि भाई डाइवर्जन करो और हमारा बकाया भुगतान करो। तो मैं यहाँ पर मौजूद बाबाओं से और जो यहाँ पर किसान मौजूद है उनसे धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।